अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और इस स्टोरी में हम बहुत सारे इंग्लिश के ग्रामर को डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ साथ जितनी भी वोकैबुलरीज है इंशाल्लाह सबको समझाऊंगा और आखिर में सबके सिनोनिम उसके मीनिंग भी बताऊंगा। ठीक है। डिफरेंस मैं अक्सर बोलता हूँ यही बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का और यही शॉर्टेस्ट वे। एक तरफ आप चीज़ें सीखोगे, ट्रांसलेशन सीखोगे, वर्ड की मीनिंग सीखोगे और इसके साथ साथ एक स्टोरी भी सीखोगे। सही, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे इसका सिंपल नाम है जंगल हीरो राजू, यानी कि जंगल का हीरो है राजू। ठीक है, जंगल का हीरो, जंगल को कहते हैं जिसको फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जंगल का जो हीरो है वो राजू है। फिर आगे लिखा हुआ है कि लिटिल लिली, यानी कि छोटी लैला भी कह सकते हैं आप, लिली भी कह सकते हैं, एक लड़की के नाम है, ये है, सही है। छोटी लिली लिव्ड, रहती थी, कहाँ? नियर आ जंगल, एक जंगल के करीब। ठीक है, नियर मीन के करीब, आ जो है इस एक आर्टिकल है, इसका मैंने एक, जंगल के करीब रहती थी, किसके साथ? विद आर पेरेंट्स, यानी कि अपनी वालिदैन के साथ। ठीक है, विद आर मीन पेरेंट्स, यानी कि अपने वालिदैन के साथ। विद का मैंने ये के साथ, पेरेंट्स मीन वालिदैन। शी लव्ड, वो पसंद करती थी या मोहब्बत करती थी। ठीक है, लव मीन मोहब्बत करना या पसंद करना। क्या? पिकिंग वाइल्ड फ्लावर्स, जंगली फूलों को चुनना या उठाना। पिक मीन उठाना या चुनना। ठीक है, वाइल्ड फ्लावर्स यानी कि जंगली फूलों को। नियर द ट्रीज यानी कि दरख्तों के करीब। ठीक है, नियर मीन के करीब, द ट्रीज यानी कि दरख्तें। ठीक है, द जो है एक आर्टिकल है, मैं पहले बता चुका हूँ। द भी आर्टिकल है, ए भी आर्टिकल है और एन भी आर्टिकल है। द जो है ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ए और एन जो है नॉन स्पेसिफिक, वो आम चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस आगे लिखा हो कि वन आफ्टरनून, यानी कि एक दोपहर के टाइम। ठीक है, या एक दोपहर। शी सा अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, उसने देखी एक खूबसूरत तितली। ठीक है, शी मतलब वो यानी कि लड़की, सा मतलब देखी, इस सी की सेकंड फॉर्म है। आ ये एक ब्यूटीफुल मानी खूबसूरत, बटरफ्लाई मतलब तितली। एंड और फॉलोड इट, और उसका पीछा किया। फॉलोड मीन पीछा करना, इट मीन उसे, यानी कि वही उसी तितली को। डीप इनटू द जंगल, गहरे जंगल में। डीप मतलब गहरे, इनटू मतलब में, जंगल यानी कि जंगल में, यानी कि उसका पीछा जो है गहरे जंगल में उसका पीछा किया। किसने? लिली ने। आगे लिखा हो कि शी डिडंट रियलाइज, उसने नहीं सोची। सही है, डिडंट रियलाइज, उसने नहीं सोची। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। रियलाइज के बहुत से मैंने, रियलाइज मीन सोचना या समझना, या वो नहीं समझी या वो नहीं, उसने नहीं सोची। शी एड गॉन टू फॉर, वो बहुत दूर आ चुकी थी। ठीक है, शी मतलब वो, एड गॉन ये बेसिकली पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। एड जो है बेसिकली उसकी हेल्पिंग वर्ब है, गॉन जो है गो की थर्ड फॉर्म है। वो आ चुकी थी, टू फॉर यानी कि बहुत दूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस आगे डिफरेंस लिखा हो कि एज शी बैंट डाउन, जैसे ही वो झुकी। एज मीन जैसे ही, शी मतलब वो, बैंट डाउन झुकी, किस लिए? टू पिक अ फ्लावर, एक फूल चुनने के लिए या फूल उठाने के लिए। पिक मीन उठाना या चुनना, आई मीन एक फ्लावर यानी कि फूल। शी अर्ड, उसने सुनी। अर्ड जो है वो सेकंड फॉर्म है, ईयर मीन सुनना, अर्ड मीन सुनी। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। उसने क्या सुनी? अ लव ग्रोल। ठीक है, एक गहरी ग्रज। ठीक है, आई मीन एक लव, बेसिकली इसके बहुत से मैंने, लव का मैंने नीचा भी है, आहिस्ता भी है, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने गहरी, ग्रोल मीन ग्रज। ठीक है, आगे लिखा हो कि शी टर्न्ड अराउंड, वो मुड़ी, वो पीछे मुड़ी। टर्न अराउंड मीन पीछे मुड़ी, कि ये किसकी आवाज़ थी। ठीक है, एंड और फ्रोज इन फेयर, और खौफ के मारे जम गई। फ्रोज मीन जम जाना। ठीक है, इन फेयर यानी कि खौफ के मारे, ये फ्रीज की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अच्छा वो किस लिए खौफ में के मारे जम गई? अ ह्यूज लायन, एक बहुत बड़ी शेर। स्टूड इन द टॉल ग्रास, एक लंबे घासों के पीछे एक बहुत बड़ी शेर खड़ी थी। ठीक है, आई यूज मीन बड़ा, लाइन मीन शेर, स्टूड मीन खड़ी, इन द टाल, टाल मीन लंबा, लंबे, ग्रास मीन घास, टाल जो है एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ग्रास। अच्छा, वहाँ पे खड़ी थी, स्टेयरिंग एट अर, उसे देख रही थी। ठीक है, विद अंग्री आईज,
किस आंखों से? भूखे आंखों से। स्टेयर मीन देखना, गौर से देखना, ठीक है। एट हर यानी कि उस पर। विद अंग्री यानी कि भूखे। आइज यानी कि आंखें, ठीक है। आगे डिफरेंस लिखा हुआ है कि अच्छा, इज शार्प टीथ, उसकी तेज या नुकीले दांत। शार्प मीन तेज या नुकीले, टीथ मतलब दांत। ग्लीम्ड इन द सनलाइट यानी कि सनलाइट में क्या कर रहे थे, यानी कि सूरज की रोशनी में चमक रहे थे या नजर आ रहे थे, ठीक है। फिर क्या हुआ? लिलीज अर्थ यानी कि लिली का दिल। यहाँ पे एस का मैंने खा के की, अर्थ मीन दिल। लिली का दिल पाउंडेड यानी कि तेज तेज धड़क रहा था, सही, तेज तेज धड़क रही थी। शी स्लोली, वो आहिस्ता से। स्टेप्ड बैक, पीछे गई, ठीक है, पीछे कदमों को पीछे किया। स्लोली बेसिकली यहाँ पे एक क्या है, एक एडवर्ब है। एडवर्ब वो होता क्या है बेसिकली, एक क्या करता है, किसी वर्ब, किसी एड या किसी और एडवर्ब किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में मॉडिफाई करता है या इजाफा करता है, या हमें तरीका बताता है कि ये काम किस तरह हुआ। जैसे कि मैं, आई वेंट टू स्कूल स्लोली, मैं स्कूल गया किस तरह से? स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता से। तो यहाँ पे स्लोली बेसिकली क्या है, एडवर्ब है। आई होप यू गॉट इट। अच्छा, क्या वो आहिस्ता से पीछे गई, ठीक है, बट लेकिन शी ट्रिप्ड, वो टकरा गई। ट्रिप्ड मीन टकराना। ऑन द रॉक यानी कि एक किससे, एक चट्टान से। एंड फैल, और गिर गई। आप इसको रॉक को चट्टान भी कह सकते हैं, पत्थर भी कह सकते हैं। यानी कि आस्ते आस्ते शेर की डर से थोड़ा पीछे गई, लेकिन क्या हुआ, टकरा गई और वहाँ पे गिर गई। फिर आगे लिखा हुआ है द लायन यानी कि जो शेर था। रोड यानी कि दहाड़ा। लाउडली, बड़ी ज़ोर से, ठीक है, ये भी एडवर्ब है। बड़ी ज़ोर से दहाड़ा। एंड रैन टूवर्ड अर, और उसकी तरफ क्या हुआ, दौड़ा। रैन मीन दौड़ना, टूवर्ड मीन की तरफ, अर मीन उसकी तरफ, ठीक है, यानी कि उसकी, ठीक है। आई होप डिफरेंस आप यहाँ तक समझ गए होंगे, और जितने भी वोकैबुलरीज मैंने डिस्कस किए आप इन सबको नोट कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। आगे क्या होता है कि जस्ट एज द लायन लीप्ड, जैसे ही जो शेर है उसकी तरफ भागा, तो क्या हुआ, ठड ठड ठड, यानी कि दम दम दम। ये जब जोर से पाँव हिलते हैं, जोर से पाँव जमीन पे लगते हैं, किस तरह की आवाज़ आती है, बिल्कुल उसी तरह, ठीक है। लाउड फुट स्टेप यानी कि ज़ोर की पाँव की आवाज़ें। शुक द ग्राउंड यानी कि ज़मीन को हिला दी, यानी कि कोई और चीज़ आ रहा था, ये शेर की पाँव की नहीं, कोई और चीज़ आ रही थी, ठीक है। शुक मीन हिलाना, द ग्राउंड यानी कि ज़मीन को। द ट्रीज ट्रेम्बल्ड यानी कि जो दरख्तें थे वो क्या के हिल गए हैं। एंड, और बर्ड्स फ्लीव, और जो परिंदे थे वो उड़ गए। अवे इन द पैनिक यानी कि वो घबराहट के मारे या घबराहट से क्या हुए, वो उड़ गए, यानी कि जो जितने बर्ड्स दरख्तों पे बैठे हुए थे वो सारे उड़ गए, ठीक है। आगे क्या लिखा हो कि आ माइटी एलिफेंट यानी कि एक बहुत बड़ा हाथी। आ मीन एक, माइटी मीन बहुत बड़ा या ताकतवर, एलिफेंट यानी कि हाथी। नेम्ड राजू, जिसका नाम क्या था, राजू था। केम चार्जिंग थ्रू द ट्रीज यानी कि जंगल के अंदर से या दरख्तों के अंदर से दौड़ते हुए आया, ठीक है। अच्छा, राजू सा, राजू ने देखा, यानी कि वही एलिफेंट ने देखा। लिली ऑन द ग्राउंड यानी कि ज़मीन पर लिली पड़ी हुई थी, ठीक है। एंड, और स्टूड इन फ्रंट ऑफर, और उसके सामने खड़े हो गई, यानी कि वही एलिफेंट जो है वो एक जैसे सिंघम में किस तरह अजय देवगन ने एक ज़बरदस्त एंट्री मारी थी, बिल्कुल इस राजू ने उसी तरह की है, ठीक है। अच्छा, राजू क्या हुआ, जैसे उसने देखा लिली जो है ग्राउंड पे पड़ी हुई है, उसने बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ब्लॉकिंग यानी कि बंद करते हुए, द लायंस वे यानी कि शेर के रास्ते को। ब्लॉक मीन बंद करना, द लायंस वे यानी कि शेर के रास्ते को बंद करते हुए, यानी कि वो बिल्कुल दरमियान में खड़ी हो गई, शेर और लिली के दरमियान, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है कि अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि ई यानी कि वो, यानी कि वही एलिफेंट। फ्लैप्ड यानी कि फड़फड़ाया। इज बिग ईयर्स यानी कि अपनी बड़ी कानों को, ठीक है। एंड, और रेज्ड इज ट्रंक, आए, और अपने क्या हुआ, अपने सूंड को ऊपर उठाई, ठीक है। रेज मीन उठाना, इस मीन अपनी, ट्रंक मीन सूंड, और जो ऊपर उसका सही है। वो आई यानी कि ऊपर, यानी कि अपनी जो सूंड है उसको ऊपर उठाई। देन, फिर ही लेट आउट अ थंडरस ट्रम्पेट यानी कि उसने फिर क्या कि एक ज़ोरदार जो है चिंगाड़ मारी, एक बहुत बड़ा आवाज़ मारा, ठीक है। थंडरस मीन ज़ोरदार, ट्रम्पेट मीन चिंगाड़ा, ठीक है। दैट, जो इकोड टू द जंगल, जो जंगल में क्या हुआ,
फैल गई या जंगल में गूंज गई, ठीक है। गूंजा, पूरे जंगल में वही आवाज़ गूंजा। इको मीन गूंजना थ्रू द जंगल, यानी कि जंगल में। आगे डिफरेंस क्या लिखा कि द लायन स्टॉप्ड, यानी कि जो शेर था वो रुक गई। एंड और ग्रोड, और गराने लगी, ठीक है। ई लुक्ड अप, उसने ऊपर देखी। लुक्ड अप मीन ऊपर देखी। एट द ह्यूज एलिफेंट, यानी कि बड़े हाथी पर, ताकतवर हाथी को देखा, ठीक है। एंड न्यू, और जानता था, यानी कि वो शेर जानता था। ई वॉज नो मैच, वो उसका बिल्कुल मुकाबले, वो ये समझ गया कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। फॉर राजूज स्ट्रेंथ, यानी कि राजू की ताकत के मुकाबले में वो बिल्कुल ये बिल्कुल एक डिसमैच होगा, ठीक है। वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, विद अ फाइनल रोर, एक आखिरी गरजने के बाद या गराने के बाद, द लाइन टर्न्ड, यानी कि जो शेर था वो मुड़ी। एंड और रेन अवे इनटू द डीप जंगल, और गहरे जंगल में भाग गई, ठीक है। डिफरेंस इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। अभी इस स्टोरी में जितनी भी वोकैबुलरीज हमने देखे, हालांकि मैंने उसकी मीनिंग बताए, लेकिन फिर भी इसके जो जितने भी वर्ड होंगे, उसके सिनोनिम होंगे, उनके मानी होंगे, हम सबको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस। अच्छा डिफरेंस, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, वर्ल्ड फ्लावर्स, सही है। वाइल्ड फ्लावर्स, जिसको मीडोज फ्लावर्स भी कहते हैं, ब्लॉसम्स भी कहते हैं, जिसको जंगली फूल कहते हैं। फिर इसी तरह आता है रियलाइज, सही है। रियलाइज, रियलाइज को नोटिस भी कहते हैं, अंडरस्टैंड भी कहते हैं, यानी कि एहसास होना, यानी कि समझना। ग्रॉल, ठीक है, जिसको स्नैड भी कहते हैं, रोर भी कहते हैं, यानी कि दाड़ना या गराना। इसी तरह फ्रोज इन फेयर, यानी कि स्टूड स्टिल या पैरालाइज्ड, यानी कि खौफ से जम जाना, ठीक है। आगे आता है ग्लीम्ड, ठीक है, यानी कि शोन या स्पार्कल्ड, यानी कि चमकना या दमकना, ठीक है। आगे आता है डिफरेंस पाउंडेड, यानी कि थम्ड, या आप कह सकते हो एमर्ड, ठीक है, यानी कि ज़ोर से धड़कना। आगे आता है डिफरेंस ट्रिप्ड, सही है इसको, यानी कि ट्रिप्ड, यानी कि स्टम्बल्ड या फैल, यानी कि ठोकर खाना, सही है। आगे आता है रोड, रोड यानी कि बैलोड या थंडर्ड, यानी कि गरजना या दहाड़ना। इसी तरह डिफरेंस लीप्ड, जिसको हम जंप भी कहते हैं, लंज भी कहते हैं, यानी कि छलांग लगाना। आगे आता है ट्रैम्बल्ड, जिसको हम शुक भी कहते हैं या क्वेवर्ड भी कहते हैं, यानी कि कांपना या लर्जना, ठीक है डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है माइटी, सही है, जिसको पावरफुल भी कहते हैं, स्ट्रॉन्ग भी कहते हैं, यानी ताकतवर या ज़बरदस्त। फिर आता है चार्जिंग, यानी कि रशिंग या डैशिंग, तेज़ी से या दौड़ना। फिर आता है प्रोटेक्टर, यानी कि गार्डियन या डिफेंडर, मुआफिज या निगहबान, ठीक है। आगे आता है डिफरेंस फ्लैप्ड, जिसको हम वेव भी कहते हैं या फ्लटर्ड भी कहते हैं, यानी कि पड़पड़ाना या हिलाना, ठीक है। आते हैं ट्रम्पेट, ठीक है, जिसको लाउड कॉल भी कहते हैं या ब्लास्ट भी कहते हैं, यानी कि आती की चिंगार या बुलंद आवाज़। फिर आता है डिफरेंस इकोड, जिसके सिनोनिम रिसाउंडेड भी कहते हैं या रिवर्बरेटेड भी कहते हैं, जिसको हम गूंजना या बाज़गश्त होना भी कहते हैं। आगे आता है स्ट्रेंथ, ठीक है, जिसको पावर या फोर्स भी कहते हैं, यानी कि ताकतवर या कुवत। आगे आता है कि रैप्ट, रैप्ट मीन ट्विस्टेड या कॉइल्ड, यानी कि लपेटना या घेर लेना, सही है। आगे इसी तरह डिफरेंस आता है ब्रॉड, यानी कि वाइड या लार्ज, यानी कि चौड़ा या वसी। इसी तरह आएगा प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मीन गार्ड या डिफेंड, यानी कि हिफाजत करना या बचाना। डिफरेंस है, बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए आप बिल्कुल कमेंट करें, इंशाल्लाह इसको जिस एड्रेस पे आप चाहिए इंशाल्लाह मैं भेज दूंगा। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।